दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का प्रस्ताव परवान चढ़ रहा है एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ हिजबुल्ला और IDF में भयानक जंग छिड़ी हुई है। साउथ लेबनान में लगातार इजरायली सेना घुसपैठ कर रही है। आज भी झड़प की खबरें निकल के सामने आई हैं, लेकिन आज का दिन हिजबुल्ला के नाम रहा और हिजबुल्ला ने कई IDF सैनिकों को निशाना बनाया है। उस खबर के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। उधर ईरान ने भी एक बड़ा कारनामा कर दिखाया है। दोस्तों, ईरान ने कुर्दिस्तान रीजन में, इराक के कुर्दिस्तान रीजन में इरबिल में एक जबरदस्त हमला किया है और उस हमले में माना जा रहा है कि इराकी आतंकियों को बड़ा नुकसान हुआ है। अभी उस खबर के बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। उधर एक बड़ा घटनाक्रम दोस्तों निकल के सामने आया और वो घटनाक्रम है अमेरिका से जुड़ा हुआ, और अभी जो फुटबॉल का टूर्नामेंट चल रहा है, फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है, उससे जुड़ा। उसमें ईरान ने बड़ा खेल किया है। ईरान और IRGC ने क्या खेल किया है, अभी उसके बारे में भी जानकारी। और साथ में इसके अलावा पहली बार डील अमेरिका की तरफ से ऑफिशियली खुल करके सामने आई है। क्या क्या वो पॉइंट हैं, क्या क्या एजेंडे हैं। अभी तक जो खबरें आ रही थी वो कयास लगाए जा रहे थे, उनपे अनुमान थे कि ये चीज़ें हैं, लेकिन अब एक ज़बरदस्त तरीके से आप कह लीजिए एक रिपोर्ट आई है, उसमें ये जानकारी निकल के सामने आई है। उधर एक और बड़ी खबर है डील को लेकर के, कब और कहाँ ये डील साइन होने वाली उसकी भी जानकारी अब सामने आ चुकी है। लेकिन सबसे पहले शांति वार्ता के बीच में आखिर ईरान क्यों भड़क गया और हिजबुल्ला ने ऐसा क्या काम किया, क्या कांड किया कि IDF जो है एक तरीके से भागते भागते मतलब आप समझ लीजिए कि दौड़ा के मारा। बहुत सारी खबरें। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। अब ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये कुर्दिश मिलिटेंट के ऊपर अटैक किया गया, उनकी पोजीशन पर। ये इरबिल इलाके का घटनाक्रम, इराकी कुर्दिस्तान रीजन का ये इलाका, जहां पर ये बीती रात अटैक किया ईरान ने, ऐसी खबरें आ रही हैं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। जानकारी ये निकल के सामने आ रही कि यह हमला ईरान ने अपने 136 शाहिद ड्रोन से किया है। अमरीश मिश्रा ने ये ट्वीट किया, आपके स्क्रीन पर देखिए। बताया कि ईरानियन फोर्स IRGC struck Kurdish militant group a position in Erbil, capital of Iraqi Kurdistan. IRGC very likely to use a common Shahid 136 kamikaze drone loitering munitions to carry out the attack. अटैक करने के लिए बताया गया कि loitering munition से परिपूर्ण शाहिद 136 ड्रोन का इस्तेमाल किया और सीधे तौर पर बिना इंटरसेप्शन के, बिना किसी एयर डिफेंस सिस्टम के एक्टिवेशन के जो है वहां पर अटैक किया और धमाका होता हुआ भी इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो ये एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है। उधर दोस्तों लेबनान में, साउथ लेबनान में लगातार जो है वो इजराइल की जो सेना है, इजराइल की जो आर्मी है, उसके जो जवान हैं, वो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, बावजूद इसके कि अमेरिका के साथ जो ईरान की डील हुई है उसमें लेबनान में भी सीज फायर शामिल है, लेकिन इजराइल ने मना कर दिया है। और इसीलिए यह माना जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू, उसके चेले चपाटे बेन गवीर जैसे नफरती मंत्री जो हैं, वो अभी भी आखिरी कोशिश, भरसक कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से ये डील टूट जाए और जंग लगातार होती रहे, ताकि बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी बची रहे। उससे जुड़ी कुछ खबरें क्रेडल के सबसे पहले ये खबर देखिए। बताया गया कि लोकल रिपोर्ट्स इंडिकेट अ रॉकेट बैरेज हैज टारगेट इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्सेस इन द साउथ लेबनान विलेज ऑफ द कफर तबनित। साउथ लेबनान के कफर तबनित गांव के पास IDF फोर्सेस पर हिजबुल्ला ने रॉकेट की बौछार से एक बड़ा हमला किया है और माना जा रहा है कि इस हमले में कई IDF के सैनिकों को बड़ा नुकसान हुआ है, बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं। इसी का एक और अपडेट खबर आई और इस तस्वीर को देखें। ये हिजबुल्ला के द्वारा रॉकेट बैरेज से किए गए अटैक और उससे जुड़ी ये तस्वीर, इसमें उठता हुआ धुआं आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे। क्रेडल ने अपडेट करते हुए बताया कि field report indicate that Hezbollah resistance fighter have targeted gathering of Israeli occupation forces on the outskirts of the southern Lebanese village Kafar Tanbit। बताया गया कि साउथ लेबनान के आउटस्कर्ट्स, मतलब बाहरी इलाके में इजरायली सैनिकों की गैदरिंग पर रॉकेट की बौछार से हमला किया है कफर तबनित के पास, और ये उसकी तस्वीर दोस्तों निकल के सामने आई है। इतना ही नहीं, एक हमवी व्हीकल को भी
निशाना बनाया। हमवी व्हीकल आपको पता है कि ये इजराइल के दो सबसे इंपॉर्टेंट व्हीकल, एक तो हमवी और दूसरा मरकावा टैंक, और लगातार उसको हिजबुल्लाह ने निशाना बनाया पीवी ड्रोन के जरिए। एक और उसी से जुड़ी खबर, उसी से जुड़ा वीडियो आपकी स्क्रीन पर देखिए। ये इजराइल का फर्स्ट पर्सन व्यू जो फाइबर ऑप्टिकल केबल से लैस, जिसको इंटरसेप्ट करने के लिए इजराइल के पसीने छूट जाते हैं, और उसी ड्रोन के जरिए हिजबुल्लाह ने हमवी व्हीकल को निशाना बनाया और बाकायदा उसका वीडियो भी जारी किया है। फलस्तीन हाईलाइट नाम का ट्विटर हैंडल, उसने ये वीडियो शेयर किया, बताया कि हिजबुल्लाह रेजिस्टेंस फोर्सेस टारगेटिंग एन इजरायली मिलिट्री व्हीकल इन सदर्न लेबनान विद अ ड्रोन। ये उससे जुड़ा वीडियो जो मैंने अभी आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाया। एक और तस्वीर जिसमें कहा जा रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि साउथ लेबनान के हदाता कस्बे की तरफ जो है इजरायली सेना ने घुसपैठ कर दी, और उसी की घुसपैठ का ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर, ये 15 सेकंड का वीडियो, इसमें इजरायली बख्तरबंद वाहन साउथ लेबनान के हदाथा कस्बे की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं। और यहीं पर एक बड़ा क्लैश हुआ है हिजबुल्लाह और आईडीएफ के बीच में। दोस्तों ये वीडियो आपने देखा, आप जरा वॉर सर्विलांस का ये ट्वीट देखिए आपकी स्क्रीन पर। इसमें बताया गया कि आईडीएफ फोर्सेस हैव एंटर्ड हदाथा लेबनान, clashes between Hezbollah and Israeli forces are expected tonight as tension continue to escalate। मतलब ये कहा जा रहा है कि आज रात, मतलब लेबनानी समय के हिसाब से आज रात हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में भयंकर क्लैश, भयंकर लड़ाई होने वाली है, क्योंकि उसने अब साउथ लेबनान के हदाथा कस्बे में भी घुसपैठ कर ली है। ये बात दोस्तों निकल के सामने, और ये खबर आई ही थी, तब तक एक और खबर आ गई कि नहीं, होना नहीं था, समय नहीं गंवाया हिजबुल्लाह ने और हमला कर दिया है। और ये उससे जुड़े तस्वीरें, ये धुआं देख लीजिए, धुआं उठता हुआ एक इमारत के ऊपर से, बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने यहां पर अटैक किया है और साथ में आईडीएफ ने भी अटैक किया है। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं, और द क्रडल ने जो जानकारी दी है वो आपकी स्क्रीन पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, इसमें क्या बताया गया है। देखिए जरा ये ट्वीट। अब इसमें बताया गया है कि आज सुबह आईडीएफ ने दक्षिणी कफर सुबह गांव के बाहरी इलाके में एक सिविलियन कार पर फायरिंग की। रिपोर्ट्स के मुताबिक गोलियां कार को भेदते हुए अंदर तक चली गई। वहीं दूसरी तरफ नेबतिया के अल फकवा इलाके में इजराइल ने लेबनीज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा संचालित एक सरकारी शैक्षणिक संस्थान और ट्रेनिंग सेंटर को निशाना बनाया। इसी बीच इजराइल के कई सैन्य वाहन, जिनमें कार्टरपिलर D9 बख्तरबंद बुलडोजर और 2 मरकावा टैंक शामिल हैं, दक्षिणी हदाथा शहर की ओर बढ़ते हुए देखे गए। वो जो वीडियो मैंने आपको इससे पहले भी दिखाया था, अभी भी आप देख सकते हैं, ये वही D9 बुलडोजर है, 2 मरकावा टैंक है, और इसके अलावा कार्टरपिलर जो D9 बख्तरबंद जो बुलडोजर है उसकी बात मैं कर रहा हूं दोस्तों। तो लगातार इजराइल इस तरीके के घटनाक्रम को अंजाम दे रहा है। इस बीच एथान लेविंस ने भी ये वीडियो शेयर किया आपकी स्क्रीन पर। उन्हें बता रहा है कि आईडीएफ हैज सेंटर हदाथा लेबनान, वी कैन एक्सपेक्ट क्लैश टुनाइट बिटवीन हिजबुल्लाह एंड द इजराइलीज, प्रीवियसली हिजबुल्लाह हैज फोर्स्ड देम टू विड्रॉ। बताया गया कि इससे पहले हिजबुल्लाह ने यहां से आईडीएफ को भगा दिया था, खदेड़ दिया था, लेकिन एक बार फिर से वहां पर घुसपैठ करने की कोशिश की है। एक और तस्वीर निकल के सामने आई जिसमें डबल ट्रैप हमला किया गया इजराइल के द्वारा, जिसमें कुछ लेबनानी नागरिकों के हताहत होने की भी खबर निकल के सामने आ रही है। ये वीडियो देखिए। ये बताया जा रहा है कि लेबनान में सीजफायर का उल्लंघन करते हुए मैफादौन में डबल टैप हमला किया है इजराइल ने। ये हमला एक गाड़ी पर किया गया, उसके बाद जब मेडिकल टीमें, आम लोग वहां पहुंचे तो उन पर फिर से 3 बमों से हमला किया गया, और इस हमले में कई लोग जो है मारे गए हैं, कई लोगों की मौत हो गई है। उधर एक खबर आ रही है निकल के सामने कि किसी भी कीमत पर इजराइल जो है वो ईरान और अमेरिका के बीच जो डील हुई है उसको किसी भी कीमत पर तोड़ने की कोशिश कर रहा है। द क्रडल की इस खबर को देखिए। बताया गया कि इजराइल और ईरान यूनाइटेड स्टेट के बीच होने वाली संभावित डील के जल्द टूटने की आशंका जताते हुए इजराइल ने अपनी सेना को नए सैन्य टारगेट तैयार करने का आदेश दिया है। इजरायली अखबार मारीफ की एक रिपोर्ट के अनुसार तेल अवीव में अधिकारियों का मानना है कि अमेरिका ईरान समझौता ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। हालांकि इजराइल को इस डील के लिए अंतिम दस्तावेज तक पूरी पहुंच भी नहीं दी गई है। आपको इससे पहले मैंने वीडियो में बताया था, इजरायलियों ने मांगा था कि जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तैयार हुआ है डील का, वो उसको भी दिया जाए, लेकिन अमेरिका ने मना कर दिया था। इजराइल के मंत्री जीव एल्किन ने आरोप लगाया है कि इजराइल को बातचीत से पूरी तरीके से बाहर रखा गया और वो इस समझौते की शर्तों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। उन्होंने कहा चूंकि इजराइल इस बातचीत का पक्षकार नहीं है, इसलिए वो समझौते के मेमोरेंडम को देखने की मांग भी नहीं कर सकता और यह दस्तावेज इजरायली कार्रवाई पर कोई कानूनी रोक नहीं लगाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक
अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों ने व्यापक समझौते के तहत लेबनान से इजरायली सेना की पूर्ण वापसी के लिए इजराइल की मंजूरी लेने की कोशिश की थी, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने इस प्रस्ताव को सीधे तौर पर खारिज कर दिया, जबकि डील में इजरायली सैन्य अभियान रोकने की बात शामिल बताई जा रही है। मतलब एक तरफ है भी, एक तरफ नहीं भी है, और बीच में डोनाल्ड ट्रंप बहुत बुरा फंस गया है। और अब एक खबर मैं आपको बताता हूं, जो इस वक्त फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा है, मैक्सिको में एक बड़ा खेल किया, एक खबर निकल के सामने आई। हालांकि ये अपुष्ट खबरें हैं, और वैसे भी स्पाई वर्ड की खबरें कभी भी उनकी पुष्टि नहीं हो पाती, होती है कि 10, 20, 50 साल में होती है तो होती है, लेकिन तुरंत तो कम से कम नहीं हो पाती है। ग्लोबल सर्विलांस ने तमाम सारे रिपोर्ट्स के आधार पर, कयासों के आधार पर, सूत्रों के आधार पर एक जानकारी निकाली। आपकी स्क्रीन पर ये ट्वीट देखिए। बताया गया कि कुछ अपुष्ट रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान ने कथित तौर पर कमांडोज, स्पेशल फोर्सेस और आईआरजीसी के ऑपरेटिव्स को गुप्त रूप से सीक्रेटली मैक्सिको भेजा, ताकि ईरान नेशनल फुटबॉल टीम को 2026 फीफा वर्ल्ड कप के दौरान सुरक्षा दी जा सके। हालांकि पुष्ट रिपोर्ट के मुताबिक यह दावा एक तरीके से सही नहीं माना जा रहा है। मैक्सिको की सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही ईरान टीम को कड़ी सुरक्षा दे रही हैं, जिसमें लगभग 300 सुरक्षाकर्मी, नेशनल गार्ड ऑफ मैक्सिको सैन्य जवान, बख्तरबंद हथियारबंद गश्ती दल और एस्कॉर्ट्स शामिल हैं। लेकिन जो ये खबर निकल के सामने आई है, ये बताती है कि ईरान का दरअसल जो सीक्रेट सर्विसेज है वो भी अपने आप में बहुत ज़्यादा पुख्ता तैयारी के साथ हैं। एक और खबर आई, खबर इस डील को लेकर के है। क्रेडिबल न्यूज़ की इस खबर को देखिए। कहा गया है कि यूएस ईरान समझौते के तहत अमेरिका और अरब देश मिलकर के ईरान को $300 बिलियन का निवेश करेंगे ईरान में। रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि अमेरिका ईरान फ्रेमवर्क समझौते में ईरान में निवेश को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किए गए $300 अरब के निजी कोष की रूपरेखा तैयार की गई है, और इस राशि का आधे से अधिक हिस्सा पहले ही भेजा जा चुका है। इस फंड के बारे में खबरें पहले भी आ चुकी हैं, लेकिन रॉयटर्स पहली बार खुलासा कर रहा है कि इसकी आधी से अधिक राशि पहले ही आवंटित की जा चुकी है। इसमें पूरी तरीके से निजी क्षेत्र में फंड शामिल होंगे। सूत्रों के अनुसार यह नया फंड निजी निवेश के माध्यम है, न कि रिकंस्ट्रक्शन या क्षतिपूर्ति कार्यक्रम, यानी कि जो कंपनसेशन है उसका हिस्सा अलग हो सकता है। यह बात दोस्तों कही जा रही है, दावा किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।